दुर्भाग्य ये है इस इंडस्ट्री का साथियों, जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो कुछ नहीं कर रहा, वो ज्यादा डर रहा है। यार पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं चला तो, ये डर है कि नहीं किसी में? कि मान लो हम शुरू करें और ना चला तो, मन में डर है कि नहीं है? बोलिए। हाँ, स्पष्ट बताइए। अच्छा हमको एक बात बताइए, चलो नहीं चला, मान लिया नहीं चला, तो आपके पास से क्या चला जाएगा? बताओ बताओ, आप मेरे को बताइए, कौन सा मुगलिया सल्तनत के बादशाह अकबर हैं और नहीं चला तो चपरासी हो जाएंगे? बताओ आप, बोलो, बोलिए सर। कुछ जानने के नाम पे है क्या? और 1% सोचिए अगर चल गया तो, हाँ बोलिए। मेरे दोस्त अकेले से स्टार्टिंग करी थी, अभी हम विद फैमिली दुबई जा रहे हैं। अब हमारी अम्मा पहली बार हवाई जहाज में बैठेंगी, हमारी अम्मा पहली बार गगनचुंबी 200-200 मंजिला इमारतों में, होटलों में रहेंगी, जाके घर आएंगी, क्या कहेंगी? बेटा हो तो ऐसा हो। हमारी बीवी लग्जरी व्यवस्था में जाके घूमेंगी, क्या बोलेंगी? पति हो तो बेटा किसको हीरो बोलेगा? हमको हीरो बोलेगा। नहीं तो कड़वा सत्य बता रहा हूं, घर में जाना, बेटे से पूछना क्या बनोगे, तो कहेगा पापा क्रिकेटर बनेंगे। अच्छा और क्या बनोगे? पापा सिंगर बनेंगे। और क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। और क्या बनेंगे? सब कुछ बन जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कहेगा कि पापा जैसा बनेंगे। कहेगा? ये ताली बजाने नहीं समझने की बात। अच्छा क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि पापा ने कुछ ऐसा किया नहीं। बोलिए। जिस दिन इस बिजनेस को छोड़ूंगा मेरे दोस्त, उसी दिन हमारा बेटा वारिस हो जाएगा हमारी राजगद्दी का। एम्पायर बना रहे कि नहीं बना रहे हैं? डायमंड बनेंगे, क्राउन डायमंड बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा, पूरा बिजनेस बेटे को देके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? कितना खूबसूरत बिजनेस है। हमारे दो मित्र हैं, संदीप वर्मा, प्रदीप वर्मा, ये सामने सुभाष नगर में रहते हैं। उनके पिताजी मालपुर में अच्छे डॉक्टर थे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चलती थी। रात में सोए, हार्ट अटैक पड़ा, रात में एक्सपायर हो गए। सुबह जब डॉक्टर साहब क्लिनिक खोले नहीं, जो लोग उनके साथ वॉकिंग करते थे, तो वो लोग अंदर चढ़ के देखे तो डॉक्टर साहब डेड पड़े हुए थे। समझ रहे हैं? अब बताओ, क्या संदीप, क्या प्रदीप डॉक्टर बन सकते हैं? हाँ, एक बंदा रियल एस्टेट का काम कर रहा है, एक बंदा एमआर बन गया। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, आप चला रहे हो, अभी कुछ कैजुअलिटी हो जाए, डॉक्टर साहब अभी मिस हैपनिंग हो जाए, कोई बच्चा संभाल लेगा, बीवी संभाल लेगी। अभी हम खुद बीमार हो जाएं, हम दुकान ना खोलें, शटर ना उठे, पैसा आएगा? आएगा, लेकिन हमारे यहाँ आएगा दोस्त। अभी मैं जा रहा हूं, कल परसों जाऊंगा जयपुर। मैं जाऊंगा 5 दिन की 6 दिन की ट्रेनिंग के लिए। मैं 6 दिन वहां रहूंगा, लेकिन आप बताओ, ये बाकी सारे लोग तो यहीं रहेंगे, ये तो काम करेंगे, कानपुर वाले तो काम करेंगे, लखनऊ वाले तो काम करेंगे, पीलीभीत वाले तो काम करेंगे, बिहार वाले तो काम करेंगे, दिल्ली वाले तो काम करेंगे, सीतापुर वाले तो काम करेंगे, यहां लखीमपुर वाले तो काम करेंगे। बोलिए, पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कितना खूबसूरत बिजनेस है। बस इस इंडस्ट्री का दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? जानते हैं? दुर्भाग्य ये है कि यहां पर सिंपल वर्क है। क्या है? सिंपल वर्क है, कॉम्प्लिकेटेड इनकम है। और हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमको बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, भैया पढ़ लिख लो, 30-40-50 हजार की नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी और जिंदगी आराम से कट जाएगी। एम आई राइट? हाँ, हमको बताया गया कॉम्प्लिकेटेड वर्क एंड देन सिंपल इनकम। आपकी नौकरी लग जाए, आप इंटर कॉलेज में मास्टर हो जाओ, आपकी आप अभी देखे ना बिहार में टीचर हुए लोग, आप लोगों ने देखा होगा, बिहार बोर्ड में हुए ना। अब बिहार में जो टीचर है, हमारे जीजा की लड़की हुई है, अब वो लखीमपुर जीवन में आ पाएगी क्या? उसका ट्रांसफर यूपी में कभी होगा? अब बताओ, 62 साल तक वो अपना जिला, अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ के एक 50-60 हजार की नौकरी के लिए वहां रहेगी। 60,000-70,000 रुपया तो जरूर पाएगी, लेकिन आप सोच के देखो उसने खोया क्या? अपना जीवन खो दिया कि नहीं खो दिया? बोलिए। और हम क्या खो रहे हैं? हम सिर्फ पा रहे हैं मेरे दोस्त। और ये बात जिनको समझ में आ गई वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जैसे हरिशंकर जी हैं। क्या हरिशंकर जी हैं? अब मैं आपको बताऊं, कॉलेज से आने के बाद बिल्कुल भूत बन के काम करते हैं। जितना भाई सरकारी नौकरी है तो जितना वहां देना वहां देंगे, उसके बाद अपनी जान लगा के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मिशन 70,000 रुपया नहीं है, इनका मिशन 7 लाख रुपया महीना है।
अभी 7 लाख रुपए की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। मेरे को आप लोग बताएं, इनको 7 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टीचर तो और भी होंगे। हाँ, अब वो अपने आप को उसी दायरे में समेट लिए, उनका कुछ होगा। ऐसे और भी कई सारे लोग यहां पर बैठे हैं। तो अगर आप जो इनकम कर रहे हैं साथियों, अगर आप उससे कुछ बेहतर पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच का, अपनी समझ का दायरा बढ़ाने पड़ेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इस दुनिया में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। बात समझे नहीं समझे? हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब पैसे से परेशान हैं कि नहीं है? सच बताना। हाँ, ना बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पा रहा, ना अच्छा घर बन पा रहा है, ना अच्छी जरूरतें पूरी हो पा रही, ना अच्छा चाहते पूरी हो पा रहे, ना शौक पूरे हो पा रहे। हम सब परेशान है कि नहीं है? लेकिन इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे पास कोई नए विकल्प हैं? नहीं है। और विकल्प हम तलाशना भी नहीं चाहते। सोच के देखो यार, हम पूरा जीवन काम किए, पापा पूरा जीवन काम किए, बाबा पूरा जीवन काम किए, पर बाबा पूरा जीवन काम किए, नर बाबा पूरा जीवन काम किए, हर बाबा पूरा जीवन काम किए, खर बाबा पूरा जीवन काम किए। जीवन बदला क्या? बदला क्या? उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, जीवन बदलेगा क्या? तो जब पता है कि हमारी क्षमता, हमारी औकात, हमारी दौड़ कहां तक हो सकती है, तो दूसरा प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। हमारी मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक। हमारा छोटा भाई है, सिंचाई विभाग में जॉब कर रहा है, उसकी मैडम यही बेसिक में टीचर है। तीसरे नंबर वाला जनरल मर्चेंट की शॉप चला रहा है, पापा वाली। चौथे नंबर वाला अजवापुर चीनी मिल में अधिकारी है। बात समझ रहे हैं? फैमिली वेल सेटल्ड है कि नहीं है? सबसे बड़े हम थे, प्राइवेट जॉब करे, सबसे ज्यादा टेंशन में थे कि यार लोग पूछते थे, और भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे यार, नौकरी तो कर रहे हैं, शिक्षा एक सरकारी नौकरी वाला भी दे रहा है, हम भी दे रहे हैं। बोलिए। अच्छा, वही हो, कॉलेज में हो, ऐसे मतलब कहते थे कि तुम कुछ नहीं हो। एक्चुअल में ये उनका पूछने का मतलब ये होता है कि पैसा कमाने की व्यवस्था बढ़ी कि नहीं बढ़ी। समझ रहे नहीं समझ रहे? आज हमसे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं पूछ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। आज हमारा फेसबुक बताता है, आज हमारा व्हाट्सएप स्टेटस बताता है, आज हमारी लाइफ स्टाइल बता रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो दोस्त, इस दुनिया के अंदर पैसे का गेम है। पैसे के लिए अपनी क्षमता लगाइए, अपने आप को लगाइए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यकीन मानिए, हम सबके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सबसे मेहनती लोग हैं और सबसे डरपोक लोग भी। बताऊं कैसे? बताऊं? अच्छा आप बताओ, हम यहां से गिरे मतलब जमीन पर गिरे, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलिए। ज्यादा लगेगी, थोड़ी लगेगी? बोल नहीं रहे भैया आप, मुंह दिए भगवान, बोलिए। थोड़ी लगेगी ना? अच्छा, अगर अब गिरे तो? अब? हाँ, अभी भी बहुत कम लगेगी। अब हम पूरा ऐसे बैठ जाएं, अब तो नहीं लगेगी ना? लगेगी? नहीं लगेगी। अच्छा, इस बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं और वहां से गिरे तब? हाँ, निकल लेंगे कि नहीं निकल लेंगे? है ना? पूरी संभावना है, राम नाम सत्य होगा, पूरी संभावना है। तो भाई मेरे, हम तो जमीन पर बैठे हुए हैं, फिर भी हम डर रहे हैं कि गिर गए तो। साल हम पहले से लेटे हुए और गिर के कहां जाएंगे? आपको डर तो तब लगना चाहिए जब मैं आपसे कहूं भाई साहब 5 लाख लगाइए, बहुत पैसा है नेटवर्किंग में, 20 लाख लगा दो, इतना परसेंट आएगा। बोलिए। घर किराया रख दो, जमीन गिरवी रख दो, जमीन बेच दो, घर बेच दो, खेत बेच दो, तब रिस्क है ना। यहां तो सामान ही लेके एक ट्राई करना है, इसमें कोई रिस्क है क्या? इसमें कुछ चोट लगने का खतरा है क्या? फिर भी हम सोचते हैं यार पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे साला, तब भगवान भी तुमको नहीं चला पाएगा। मेरे दोस्त, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी ताकत को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, हा? कोई राम को मान रहा है, कोई रहीम को मान रहा है, कोई कबीर को मान रहा है, मान रहे कि नहीं मान रहे? कोई हनुमान को मान रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो गणेश जी को मानते हैं? गणपति बप्पा मोरिया, ये देखो। अब मेरे को एक बात बताओ, गणेश जी आप लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाएं, शंकर जी को कितने लोग मानते हैं? ठीक। राम जी को कितने लोग मानते हैं? कृष्ण को कितने मानते हैं? दुर्गे माता को कितने लोग मानते हैं? वही हैं सब आस्तिक लोग। हाथ नीचे करो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, गणेश जी सूंड उड़ लगा के आपके साथ सामने आ जाएं सर, और आपसे कहें मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, खुश होगे कि डरोगे? कहोगे जोकर कहां से आ गया? बोलिए। भगवान बहुत परेशान है, हम पूज उसी को रहे, और वो सामने आ जाए तो मानेंगे नहीं। अभी कोई शंकर जी के टाइप बन के आ जाए, गले में सांप लपेटे हो, तो कहोगे दूर रहो, जो कड़ाई कहीं और करो जाके। बोलिए।
भगवान आके आपके सामने कहे कि मैं ईश्वर हूं, मानोगे? 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 5 टाइम जिसके लिए हम नमाज पढ़ रहे हैं वो कहे मैं आ गया, पहचानो, मानोगे? अब बताओ कितनी उसकी विडंबना है, कितना परेशान है वो, उसी को याद कर रहे हैं। सामने आए तो आफत और ना आए तो आफत। बोलिए, तो वो आएगा, वो नहीं आएगा, वो कोई रास्ता देगा, वो एक प्लेटफार्म देगा, उस प्लेटफार्म को पकड़ना, उस पे चलना, उस पे मानना आपकी मर्जी। नहीं तो जब मर के वहां पहुंचा जाएगा, जहां भी व्यवस्था है, वो कोटा, तो एक सोटा तैयार रखे कांटे वाला, कहेगा इतने तुमको अवसर दिए, पकड़े काहे नहीं? बोलिए, नौकरी की तैयारी कर रहा था, नहीं मिली, हम भी कहते थे प्रभु हमारी किस्मत काहे से लिखी गई है, दुनिया में उजाला हुआ, हमारे ही घर में अंधेरा हुआ है। हाँ, है नहीं कि इस सावन में ऐसी शरारत मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में बरसात हुई। तो हम यही कहते थे भगवान, हम भी तो व्रत व्रत रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी का गलत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? लेकिन क्या नौकरी में ही इज्जत है, नौकरी में ही पैसा है? बोलिए, ईश्वर ने एक मौका ही तो दिया हमको,